हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम मैथ को पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 10 के हर एक सॉल्यूशन को हम देखते आ रहे हैं इजी स्टेप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आज भी आपके बीच हम लेकर के आ चुके हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो एक्सरसाइज 9.1 में है और उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आज भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतना मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि यदि आप एक बार पढ़ लिए इन सारे प्रश्नों को तो आप फिर भूलने का नाम नहीं लेंगे, भूल नहीं पाएंगे। मतलब कि दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से मज़ा आ जाने वाला है। सच कहते हैं मज़ा आ जाने वाला है आपको पढ़ करके। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके बीच ये है दोस्तों, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है ना। देखिए क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ से क्या बोल रहा है 20 मीटर ऊंचे। तो 20 मीटर ऊंचा यहाँ पे ले लिए, ये क्या हो गया 20 मीटर ऊंचा हो गया कि नहीं, हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये भवन था दोस्तों, ये भवन है और भवन के शिखर पर क्या बोल रहा है, भवन है ये, और इस भवन के शिखर पर लगा हुआ है क्या, संचार मीनार लगा हुआ है। तो चलिए इसके शिखर पर हम क्या करते हैं, एक संचार मीनार लगा देते हैं जिसको एंटीना कहते हैं। और ये हमने लगा दिया कि इस पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार को हमने लगा दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्या, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या बोल रहा है, एक बिंदु यहाँ पे हम ले लेते हैं और इस बिंदु से क्या बोल रहा है कि यहाँ से संचार मीनार के पद यहाँ कहेंगे और तल और पद दोनों एक ही होता है। यहाँ से और यहाँ से दोनों में से क्या है कि इस बिंदु तक का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, यहाँ पे 45 है और इसके शिखर से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो वो 60 है। चलिए इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं इरेज करके, और ये हमारा क्या हो गया, दोनों बन गया। और यहाँ से दोस्तों हम इसको मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से क्या बोला दोस्तों, ये जो बिंदु है इस बिंदु से संचार मीनार के तल से जो उन्नयन कोण बोला वो 45 डिग्री बोला, और वहीं से इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये जो बोला टोटल वो 60 डिग्री का बोला। और यहीं पे दोनों से क्या बोला है कि ये जब जो है ये 45 डिग्री था इसके संचार मीनार के तल से, मतलब कह सकते हैं भवन के शिखर का यही है और तल भी क्या है, भवन पर ही ये है स्थापित है। तो कह सकते हैं कि भवन का शिखर और ये संचार मीनार जो है उसका तल दोनों से क्या है, यहाँ पे इस बिंदु तक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और ये जो संचार मीनार है उसके शिखर से उन्नयन कोण इस बिंदु का कितना है, तो 60 डिग्री है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमको पूछा क्या है, तो पूछा है कि ये संचार मीनार जो है इसका कितना ऊंचाई है। भवन का तो ऊंचाई दे दिया 20 मीटर, लेकिन संचार मीनार का ऊंचाई हमको पूछ दिया है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही बेहतरीन और ईजी तरीके से। कैसे करेंगे वो आप देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसका नामांकन कर देते हैं। कैसे नामांकन करेंगे, तो चलिए यहाँ से इसका नाम हम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B और ये हमारा C और यहाँ पे जो है दोस्तों ये हम रख देते हैं D। और इस प्रकार से इसका नामांकन हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BD जो है मतलब भवन की ऊंचाई ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BD बराबर क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है, तो बराबर आप कहेंगे कि 20 मीटर दिया हुआ है। और दूसरा क्या है दोस्तों, AD जो है ये हमारा क्या है, संचार मीनार है ना। AD क्या है, AD बराबर AD बराबर क्या है, तो संचार मीनार है ये, संचार मीनार की ऊंचाई। और ये हमको दिया है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं दिया है सर, यही हमको पूछ रहा है तो वाट है ना, ये हमको AD पता नहीं है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, हमारा भवन है और ये क्या है, संचार मीनार है।
ठीक है, अब हमारा क्लियर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। वो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये तो हमारा हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, सबसे पहले BC निकालेंगे और BC जैसे ही निकल जाएगा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में हम ले लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से AB निकल जाएगा और उसमें से हमको AD चाहिए तो AB में से BD को घटा देंगे। क्या है, वो हम बोले कि AB जब हमारा निकल जाएगा तो उसमें से ये BD हमको पता है 20 मीटर, तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना, है ना। टोटल में से हम BD को घटा देंगे तो हमारा AD ही बचेगा। तो वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले ये हम लेते हैं DBC में, किस ट्रायंगल में लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, DBC। कहाँ पे है DBC, ये DBC यही है ना, और इसी में हम ले रहे हैं तो इसमें लेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पे देखना ये जो हमारा B होता है और ये हमारा P होता है, और B और P का संबंध कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है tan थीटा में, और tan थीटा बराबर P बटा B होता है। तो वही चीज़ हम लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम tan थीटा बराबर क्या होगा, P बटा B हो जाएगा, और tan थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, जब ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं tan 45 डिग्री और बराबर क्या होगा P, और P का वैल्यू हमको पता है क्या है BD, तो यहाँ पे हम BD लिख लेते हैं, और B का वैल्यू क्या है तो BC, तो यहाँ पे हम BC लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, tan 45 का मान हमको पता है क्या होता है, तो आप वैल्यू चार्ट वाला वीडियो नहीं देखें भाई साहब, तो पहले वैल्यू चार्ट वाला वीडियो देख लीजिए ना, उसके बाद कितना आसान हो जाएगा आपका। 8 चैप्टर तो बनेगा ही त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति के साथ साथ उसका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का सारा क्वेश्चन में आने वाला है। तो वैल्यू चार्ट का वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। वैल्यू चार्ट का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताए हैं, वहाँ भी आपको रटने का कोई झंझट नहीं है। आप एक बार समझ जाएंगे तो सारा कुछ आपका दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो चलिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से हम देखेंगे BD का वैल्यू हमको पता है क्या, तो BD ये है, और आप कहेंगे कि 20 मीटर तो दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 रख देंगे, और नीचे BC का वैल्यू हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, तो BC को यहाँ पे हम BC रखेंगे, तो ये हमारा 20 बटा BC हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नीचे भी 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से हम केचिया गुना कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये BC को 1 से गुना करेंगे तो BC होगा, और बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, और इस तरह से BC का मान हमारा आ गया 20 मीटर। किसका मान आ गया, BC का मान आ गया। ये हमारा BC है ना, ये भी हमारा कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये जब आ गया तो कहेंगे आप कि सर जब ये आ गया तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, किस में लेंगे, ABC में, और वही चीज़ करेंगे हम भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम यहाँ बना रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, ABC में, और जैसे ही हम ABC में ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ भी tan थीटा लगेगा, क्योंकि ये हमको AB पूरा निकालना है। तो चलिए हम AB को निकाल लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, tan क्या होगा, थीटा बराबर क्या लगेगा, P बटा B होता है, तो वही चीज़ लिख दिए। और tan थीटा के जगह हम क्या लेंगे दोस्तों, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज जब भी लेंगे ना ABC में, तो यहाँ से देखिए जो उन्नयन कोण जो बन रहा था, यहाँ से ये लेकर के बन रहा था, और ये कितना है तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम थीटा के जगह पर 60 डिग्री ले लें, ठीक है। बराबर क्या होगा, हमारा P है, और P हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे AB लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे AB हम लिख दिए, और नीचे क्या है B मतलब BC, तो यहाँ पे हम BC लिख दें, ठीक है। और BC हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, tan 60 का वैल्यू चार्ट से आपको पता है √3 होता है, तो √3 हमने लिख दिया। बराबर क्या होता है, तो बराबर AB का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको हम AB ही रहने देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, BC का वैल्यू हमको पता है कितना आ गया, ये 20 मीटर आ गया, तो यहाँ से हम 20 मीटर कर देते हैं। और ये इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 हम ले लेते हैं। और अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो AB को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे AB आ गया। बराबर क्या होगा, ये √3 से 20 को हम गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20, √3 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। और AB बराबर 20 √3 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या कहेंगे कि AB को हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, नहीं, AB को हम तोड़ सकते हैं, कैसे, AD प्लस BD, और AD और BD को जोड़ेंगे तो वही हमारा AB बनेगा। तो AB के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, AD प्लस BD, ठीक है, AD प्लस BD, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा। तो AB के जगह पर हमने वो लिख दिया, और बराबर क्या होगा 20
√3 होगा कि नहीं होगा। और वही चीज़ हम यहाँ पे किए दोस्तों। अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि AD का वैल्यू हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है, लेकिन BD का वैल्यू हमको पता है, ये वाला BD है और BD का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 20 मीटर है। तो BD के जगह हम 20 रख दें, क्या रख देंगे, देखिए AD रहेगा ही प्लस BD के जगह 20 रख दिए और बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 20√3 हो गया। और यहाँ से दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये 20 प्लस में है और इसको हम प्रेम पूर्वक इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे AD बराबर क्या होगा, ये 20√3 तो रहेगा ही और माइनस में ये 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हंसते हुए चला जाएगा। तो 20√3 माइनस में क्या हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, AD यही रहेगा बराबर, ये दोनों में हम देख रहे हैं कि 20 दोनों में है तो दोनों से हम क्या करते हैं, 20 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 20 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा √3 और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और इस तरह से हमने देखा कि 20 गुना √3 -1 हो गया। और ये दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमको AD ही निकालना था, AD ही निकालना था कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। AD हमारा संचार मीनार की ऊंचाई है और हमारा AD भी निकल गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि AD बराबर संचार मीनार की ऊंचाई बराबर वाट, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, AD बराबर संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, बराबर क्या होगा, 20 गुना √3 -1। और यही क्या होगा, इसका मीटर में है तो मीटर में, क्योंकि सारा यूनिट दिया हुआ है मीटर में, तो मीटर में हमारा निकल चुका है किसका मान, तो संचार मीनार का। और भवन का 20, तो ये दोनों हमारा निकला हुआ है, ये तो भवन दिया था तो हमने संचार मीनार को निकाल दिया है। और इस तरह से आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने पढ़ाई को मुकम्मल बना सके। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।